तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है उन्होंने पादशाह नामा लिखी है। अब भाइयों और उन सभी की बहनों, ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार पढ़ा रहा था तो एक बच्चा बोलता है कि सर ये कैसा नाम है सर, ये कौन सा नामा लिख दिया उन्होंने। अरे भाई तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारी जो है ना तुम कहीं और निकल गए हो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्चुअल में बादशाह जो है उसको फारसी भाषा में पादशाह भी बोला जाता है। अब वो अलग वाला मतलब मत निकालो आप लोग, ठीक है, वो समझ जाओ, बादशाह बादशाह एक ही बात है। तो वो बादशाह नामा बेसिकली वो बादशाह नामा लिखना चाह रहा था, फारसी भाषा में लिखा था। तो अब्दुल हमीद लाहौरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली पुस्तक है, ठीक है, बादशाह नामा। ये शाहजहां के समय काल के अंदर में लिखी गई थी, शाहजहां के समय काल के अंदर में, ठीक है। मतलब आप मत समझना कि भाई शाहजहां का पेट खराब था या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वो बादशाह नामा लिखना चाह रहा था वो। अबुल फजल जो है फ्रेंड्स उन्होंने अकबर नामा लिखी है। और गुलबदन बेगम, मैंने आपको बताया कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। गुलबदन बेगम हुमायूं की कौन थी? हुमायूं की सिस्टर थी, ये याद रखना है। मैं आपको बताऊं, हुमायूं जो है ये बाबर का बेटा था। वो पियर्स की एड अगर आप लोगों ने देखी हो, ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, ठीक है, हुमायूं का अकबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। तो बाबर का बेटा था हुमायूं, ठीक है, एक नंबर का चरसी गंजेड़ी, ठीक है, इंसान था, नशे में डूबा रहता था, ठीक है। मतलब युद्ध वगैरह भी जीते उन्होंने, ठीक है, साथी अच्छे थे उनके, तो युद्ध भी जीते। इनको हराया था, आपको बताना चाहूंगा मैं, आपके शेरशाह सूरी ने हराया था उनको। जब वापस जीते तो वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहे थे, उतरते उतरते थोड़ा सा पैर लड़खड़ाया, गिर गए, ठीक है। तो उनसे मृत्यु हो गई थी उनकी। तो उनकी जो आत्मकथा है वो उनकी सिस्टर ने लिखी, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम ने। तो इससे क्या सीखने मिलता है आप लोगों को? इससे ये सीखने मिलता है आप लोगों को कि भाई नशा वगैरह मत करो, ठीक है, ठीक है। आईने अकबरी जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, ये कौन सी पुस्तक का पार्ट है?